Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. हम लोग बुक पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी और आज हम डे 65 पे हैं। सारी रिकॉर्डिंग्स आपको प्लेलिस्ट बुक रिव्यू में मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है इसके अंदर। एंड इमीडिएटली वी विल स्टार्ट विद टुडेज पैराग्राफ। टेक्निक्स ऑफ फॉरगिवनेस, अलग अलग टेक्निक्स ऑथर ने बताई कि कैसे हम लोगों को फॉरगिव करें। द फॉलोइंग इज अ सिंपल मेथड विच वर्क्स वंडर्स इन योर लाइफ एज यू प्रैक्टिस इट। क्वाइट योर माइंड, रिलैक्स एंड लेट गो। थिंक ऑफ गॉड एंड हिज लव फॉर यू एंड देन अफर्म। शांत होके बैठ जाएं स्टिल, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, माइंड को शांत करें और अफर्मेशन शुरू कर दें। आई फुल्ली एंड फ्रीली फॉरगिव। मेंशन द नेम ऑफ द ऑफेंडर, जिस पर्सन को आपने माफ करना है। आई रिलीज हिम मेंटली एंड स्पिरिचुअली। आई कंप्लीटली फॉरगिव एवरीथिंग कनेक्टेड विद द मैटर इन क्वेश्चन। आई एम फ्री एंड ही और शी इज फ्री। इट इज अ मार्वलस फीलिंग। इट इज माई डे ऑफ जर्नल एमनेस्टी। एमनेस्टी में माफी देते हैं जैसे। आई रिलीज एनीबडी and everybody who has ever hurt me. And I wish for each and everyone health, happiness, peace, and all the blessings of life. I do this freely, joyously, and lovingly. And whatever I think of the person or persons who hurt me, I say, I have released you, and all the blessings of life are yours. I am free, and you are free. It is wonderful. अब ये वर्डिंग्स क्या हैं? ये आपको एक इमोशनल सुलेज देती हैं। आप दिल से उसको माफ कर रहे हैं कि आप भी फ्री हो और मैं भी फ्री हूँ, और अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जो भी आपने गलती की, मैं आपको माफ करता हूँ उसके लिए। जिसने भी मेरा दिल दुखाया, मैं उसके लिए आपको माफ करता हूँ। right? और उसको ब्लेस करना है। ये बड़ा, मतलब मैं बोलूंगा, आसान काम नहीं है कि जिसने आपको हर्ट किया और आप उसको ब्लेसिंग्स दें। बट दिस इज कॉल्ड मेच्योरिटी। बिकॉज अगर आप फॉरगिवनेस करते हैं, जैसे हम डीएसपी में हमेशा डिस्कस करते हैं, मैं लोगों को इसलिए फॉरगिव नहीं करता हूँ क्योंकि वो इसे डिजर्व करते हैं। मैं उन्हें इसलिए फॉरगिव करता हूँ क्योंकि उससे मिलने वाली पीस और हैप्पीनेस मैं डिजर्व करता हूँ। तो जैसे हम फॉरगिव करते हैं तो उसका सबसे पहला बेनिफिट हमें होता है, हम अपने लिए फॉरगिव कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। द ग्रेट सीक्रेट ऑफ ट्रू फॉरगिवनेस इज दैट, क्या सीक्रेट है ध्यान से सुनिए। वंस यू हैव फॉरगिवन द पर्सन, इट इज अननेसेसरी टू रिपीट द प्रेयर। एक बार कर दिया फॉरगिव, दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। वेन एवर द पर्सन कम्स टू योर माइंड और द पर्टिकुलर हर्ट हैपन्स टू एंटर योर माइंड, विश द delinquent, जिन्होंने हु आर गिल्टी ऑफ मिसडीड, जिन्होंने गलती की, वेल एंड से पीस बी टू यू। एक बार आपने किसी को माफ कर दिया और वो पर्सन सामने आया या वो हर्ट आपको फील हो, उस समय भी आपने उसको कहना है पीस बी विद यू, टू यू। डू दिस ओपन एज द थॉट्स एंटर योर माइंड। जब जब आए आप इसको पैटर्न इंटरप्ट करके इस अफर्मेशन को बोलें। यू विल फाइंड दैट आफ्टर अ फ्यू डेज द थॉट ऑफ द पर्सन ओवर एक्सपीरियंस will return less and less often until it fades into nothingness। आप अगर उसको ब्लेसिंग देते रहेंगे, थॉट को पीस बी टू यू, तो ये वर्ड बार बार अगर हम बोलते हैं तो वो थॉट भी आनी कम हो जाएगी और पर्सन का नाम और चेहरा और उसके साथ जुड़े इमोशंस अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द एसिड टेस्ट फॉर फॉरगिवनेस। ये बहुत अच्छा टेस्ट बताया इन्होंने कि कैसे टेस्ट करोगे कि आपने सामने वाले को फॉरगिव कर दिया है। देर इज एन एसिड टेस्ट फॉर गोल्ड। गोल्ड को टेस्ट करने का टेस्ट होता है। देर इज ऑल्सो एन एसिड टेस्ट फॉर फॉरगिवनेस।
If I should tell you something wonderful about someone who has wronged you, cheated you, or defrauded you, and you sizzled at hearing the good news about this person, sizzled का मतलब है तलते समय जो कड़कड़ की आवाज होती है ना, सिजलर खाते हैं ना रेस्टोरेंट में हम, सिजलर। अगर आप उस पर्सन का नाम सुन के अगर सिजलिंग हो रही है आपके दिल के अंदर क्या एग्जांपल दिया मैंने, उसकी गुड न्यूज सुन के, the roots of hatred would still be in your subconscious mind playing havoc with you। मतलब उसकी तरक्की को सुन के अगर आपके अंदर जलन हो रही है अभी भी, तो इसका मतलब आपने उसको फॉरगिव नहीं किया। ऐसे टेस्ट क्या है कि अगर आपको सामने वाले के लिए गुड न्यूज मिलती है तो आप उसके लिए खुश अगर हो रहे हैं, तब ये रियल आपकी फॉरगिवनेस मानी जाती है। लेट अस सपोज यू हैड अ पेनफुल एब्सेस, पस वाला फोड़ा जिसको बोलते हैं, ऑन योर जॉ अ ईयर अगो, एक साल पहले आपको फोड़ा हुआ था, एंड यू टोल्ड मी अबाउट इट, उससे मैं बताया था आपने। आई वुड कैजुअली आस्क यू इफ यू हैड एनी पेन नाउ। बाई चांस पूछा भी पेन हो रही है अब, अगर आपका फोड़ा ठीक हो गया तब क्या बोलोगे? नहीं, बिल्कुल ठीक, मैं तो भूल ही गया उसको। ऐसे ही होगा ना। यू वुड ऑटोमेटिकली से ऑफ कोर्स नॉट, आई हैव अ मेमोरी ऑफ इट बट नो पेन। हाँ याद है लेकिन अब पेन नहीं है, एकदम से ये रिएक्शन निकलेगा। दिस इज द होल स्टोरी। You may have a memory of the incident, but no sting or hurt anymore। मतलब वो उसका जो स्टिंग, बिच्छू का स्टिंग होता है ना, काटा हुआ, जो दर्द अभी फील नहीं हो रहा। दिस इज द एसिड टेस्ट, एंड यू मस्ट मीट इट psychologically and spiritually, otherwise you are simply deceiving yourself and not practicing the true art of forgiveness। आप खुद के धोखा दे रहे हो, अगर आपने फॉरगिव नहीं किया तो वो अंदर अंदर आपको तंग कर रहा है। इसलिए आपको अपने बेनिफिट के लिए दिल से उसको फॉरगिव करना जरूरी है। टू अंडरस्टैंड ऑल इज टू फॉरगिव ऑल, लोगों को समझने का मतलब है उनको फॉरगिव करना। व्हेन मैन अंडरस्टैंड्स द क्रिएटिव लॉ ऑफ हिज ओन माइंड, he ceases to blame other people and conditions for making or marring his life। marring or to damage something good। तो आप किसी को और को, पर्सन को या कंडीशन को ब्लेम करना जब बंद कर दोगे, तब आपने लॉज ऑफ माइंड के ढंग से समझा है। ही नोज दैट हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट हिज डेस्टिनी। आज जो भी हम बार बार कई चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आज आपके साथ हो रहा है, आपकी थॉट्स उसको ट्रैक कर रही हैं, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं रियलिटी की फॉर्म में। Furthermore, he is aware that externals are not the causes and conditioners of his life and his experiences। बाहर की कंडीशंस नहीं है जो आपको इफेक्ट कर रही है, आपकी सोच ही है, जो फीलिंग्स हैं आपकी, वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। टू थिंक दैट अदर्स कैन मार यू your happiness and that you are the football of the cruel fate that you must oppose and fight others for a living, all these and other like them are untenable when you understand that thoughts are things। untenable होता है unsustainable। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि थॉट्स आर थिंग्स, आपकी थॉट्स से सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, तो आप किसी भी पर्सन को अपोज नहीं करेंगे, किसी के का फुटबॉल नहीं बन जाएंगी, उसने जब दिल किया उछाल के खुश कर दिया, मार के उदास कर दिया, नहीं। वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन थॉट पैटर्न। आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। द बाइबल सेज द सेम थिंग, और एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट सो इज ही। बाइबल भी कह रही है कि जैसे एक इंसान अपने दिल में सोच रहा है वो वैसे ही बन जाता है। तो आज अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो अपने दिल को टटोलें और देखिए कि कहाँ आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी कंडीशन को लेकर। फॉरगिव करें, अपने आप को रिलीव करें इस बर्डन से, और आप देखेंगे आपकी हेल्थ में इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। और फटाफट इसकी समरी जो थी वो कंप्लीट कर लेते हैं आज, दैट विल बी हेल्पफुल। आई विल रीड वेरी फास्ट, क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी पहले 2-3 सीरीज में पढ़ चुके हैं सेशंस में। गॉड और लाइफ इज नो रेस
रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन, रिस्पेक्टर का मतलब है अ पर्सन हु रिस्पेक्ट समवन। तो गॉड और लाइफ इज नॉट रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। लाइफ प्लेज नो फेवरेट, लाइफ किसी के लिए फेवरेट नहीं है। लाइफ ऑफ और गॉड सीम्स टू फेवर यू व्हेन यू अलाइन योरसेल्फ विद द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी, हेल्थ, जॉय एंड पीस। जो लाइफ का प्रिंसिपल है यही है, खुश रहना, हेल्थी रहना। आप जब उसकी आपकी फ्रिक्वेंसी अलाइन हो जाएगी तो आपके साथ अच्छी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। गॉड और लाइफ नेवर सेंड्स डिजीज, सिकनेस, एक्सीडेंट और सफरिंग। बताओ, वी ब्रिंग दीज थिंग्स ऑन आवरसेल्व्स बाय आवर ओन नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग बेस्ड अपॉन द लॉ एज वी सो शैल वी रीप। किसी की भी लाइफ में बीमारियां, एक्सीडेंट, सिकनेस यूनिवर्स नहीं भेजता, भगवान नहीं पैदा करता, हमारी सोच उसको पैदा कर रही है। क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसे फसल हम काट रहे हैं। योर कंसेप्ट ऑफ गॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। If you really believe in a God of love, your subconscious mind will respond in countless blessings to you. Believe in a God of love. विश्वास करें भगवान के पास सिर्फ देने के लिए प्यार है, वो कभी भी नफरत या दुख नहीं देता। लाइफ और गॉड होल्ड्स नो ग्रजेस अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट कुछ उनको नहीं है ग्रज। लाइफ नेवर कंडेम्स यू, लाइफ हील्स अ सीवियर कट ऑन योर हैंड। लाइफ फॉरगिव्स यू if you burn your finger. It reduces the edema and restores the part to wholeness and perfection. लाइफ आपसे क्यों बदला लेगी? लाइफ तो हमेशा आपको फॉरगिव करती है। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा था, उंगली कट जाते हैं फटाफट हील होनी शुरू हो जाती है, अब जल जाता हाथ तो मांस फिर दोबारा आना शुरू हो जाता है। तो भगवान लाइफ तो फॉरगिव कर रही है हमें। योर गिल्ट कॉम्प्लेक्स इज अ फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड लाइफ। गॉड और लाइफ डज नॉट पनिश और जज यू। गिल्ट में मत रहो आप। You do this to yourself by your false beliefs, negative thinking and self condemnation. कई बार लोग गलती करके उस गिल्ट में सारी जिंदगी जीते हैं, अफसोस करते रहते हैं। नहीं। आप सोचें, यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा है, वो आपसे बदला कभी भी नहीं लेगा। गॉड और लाइफ डज नॉट कंडेम और पनिश यू, द फोर्स ऑफ नेचर आर नॉट एविल, द इफेक्ट ऑफ देयर यूज डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज द पावर विद इन। आपके अंदर जो पावर है उसको कैसे यूज कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है उसका इफेक्ट क्या आएगा आपका। यू कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी टू किल समवन और टू लाइट द हाउस। यू कैन यूज वाटर टू ड्राउन अ चाइल्ड और क्वेंच हिज थर्स्ट। गॉड एंड एविल कम राइट बैक टू द थॉट एंड पर्पस इन मैंस ओन माइंड। जो एनर्जी है वो सेम है, उसका यूज कैसे कर रहे हो उससे उसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। आप अगर डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, यानी कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। गॉड और लाइफ नेवर punishes, man punishes himself by his false concepts of God, life and the universe. His thoughts are creative and he creates his own misery. बार बार ऑथर कह रहे हैं आप अपनी मिजरी को खुद क्रिएट कर रहे हो अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से। If another criticizes you and these faults are within you, rejoice, give thanks and appreciate the comments. किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया और आपको समझ में आ गया कि मेरे अंदर कमी है, तो थैंक थैंक यू बोलो उसको। खुश हो कि किसी ने आपको ठीक किया और उसके जो उसने कमेंट थे उसको अप्रिशिएट करें। दिस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द पर्टिकुलर फॉल्ट। सिंपल है, एक्सेप्ट किया और उसको ठीक कर लो आप। जैसे एक टीचर का एग्जाम्पल लिया था हमने पीछे। यू कैनॉट बी हर्ट बाय क्रिटिसिज्म व्हेन यू नो दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स, रिएक्शंस एंड इमोशंस। किसी का कोई भी थॉट, क्रिटिसिज्म आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक जिस दिन तक आप रियलाइज करेंगे कि मैं मास्टर हूँ अपने थॉट्स का, किसी के कहने से मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। दिस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू प्रे एंड ब्लेस द अदर, देयर बाय ब्लेसिंग योरसेल्फ। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो उसको ब्लेस करो, बिकॉज हम क्या डिस्कस करते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं। जो मैं सामने वाले को दे रहा हूँ वो मैं अपने आप को दे रहा हूँ। तो अगर मैं उसको ब्लेसिंग दे रहा हूँ तो मैं अपने आप को ब्लेसिंग दे रहा हूँ इस समय। When you pray for guidance and right action, take what comes. Realize it is good and very good. Then there is no cause for self-pity, criticism or hatred. जब आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो गाइडेंस के लिए, तो जो भी आपको हंचेज आते हैं, आइडियाज आए ना, उसको एक्सेप्ट करो और उस पर एक्शन लो।
देर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। हम क्या बात करते हैं, सिचुएशन न्यूट्रल है, इट गेट्स द मीनिंग यू असाइन टू इट। कोई गलत और सही नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो वैसी बन जाएगी। देर इज नो एविल इन सेक्स, द डिजायर फॉर फूड, वेल्थ और ट्रू एक्सप्रेशन। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज these urges, desires or aspirations. Your desire for food can be met without killing someone for a loaf of bread. ये जो भगवान ने चीजें बनाई हैं, जो खाने की भूख है, शरीर की भूख है, ये वेल्थ के लिए एक्सप्रेशंस जो हैं, पैसे के लिए भूख है, गलत नहीं है, ये हेवन नहीं है, यूनिवर्स ने हमें दिया है सब चीजों के लिए बना के। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं। अगर आप एक खाने के लिए किसी का कत्ल कर देंगे तो वो गलत है ना फिर। रिसेंटमेंट, नाराजगी किसी के लिए, हेट्रेड, इलविल एंड हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समवन, बिल्कुल हॉस्टाइल फीलिंग होते हैं ना, आर बिहाइंड अ होस्ट ऑफ मेलेडीज, यानी कि सीरियस प्रॉब्लम है आपके अंदर अगर ये ऐसी थॉट्स निकल रही हैं तो। Forgive yourself and everybody else by pouring out love, life, joy and goodwill to all those who have hurt you. सबको माफ करो आप, आपका बेनिफिट होने वाला है। Continue until such time as you meet them in your mind and you are at peace with them. तब तक आपने फॉरगिव करना है जब तक उसका चेहरा या उसका नाम आते हैं आपके दिल से गुस्सा ना निकले, नफरत ना निकले, इमोशंस ना निकले, यू आर रिलैक्स, काम, कंपोज, हैप्पी, देन यू हैव रियली फॉरगिवन देम। टू फॉरगिव इज टू गिव समथिंग फॉर, बताओ, किसी को फॉरगिव करना इसका मतलब है टू गिव समथिंग फॉर। क्या गिव करना है? गिव लव, पीस, जॉय, विजडम एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ टू द अदर until there is no sting left in your mind. This is really the acid test of forgiveness जो भी हमने डिस्कस किया। लास्ट पैराग्राफ और पढ़ते हैं। लेट अस सपोज यू हैड एन abscess in your jaw about a year ago. It was very painful. Ask yourself if it is painful now. The answer is in negative. Likewise, if someone has hurt you, lied about and vilified you, and said all manner of evil about you, is your thought of that person negative? Do you sizzle when he or she comes into your mind? If so, the roots of hatred are still there, playing havoc with you and your good. The only way is to wither them with love by wishing the person all the blessings of life until you can meet the person in your mind and you can sincerely react with a benediction. Benediction का आशीर्वाद करना, मंगल कामना, of peace and goodwill. This is the meaning of forgive until 70 times 7. तो बहुत अच्छा बताया इस फॉरगिव वाले चैप्टर में कि आपने अगर दिल से माफ कर दिया तो उसका चेहरा या उसका माइंड में नाम आने के बाद भी आपके मन में उसके लिए अगर ब्लेसिंग निकल रही हैं, वो रियल एसिड टेस्ट है फॉरगिवनेस का। So with this we complete chapter number 17 and next in session 66 we will start chapter number 18. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। जो हमारे माइंड में कई बार ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ये हम नेक्स्ट सेशन में थर्सडे को डिस्कस करेंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन। आई बिलीव यू आर फॉलोइंग आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, बेल आइकन दबाएं, जब भी न्यू वीडियो आएगी आपको ऑटोमेटिकली लिंक आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से, सो दैट यू कैन वॉच आवर न्यू रिकॉर्डिंग्स। Thank you everyone for joining. See you in the next session. Bye bye.